हेलो दोस्तों, जेपीएससी ने रिवाइज्ड आंसर की जारी कर दिया है। इससे पहले उसने 21 सितंबर को आंसर की जारी किया था, जिसमें कि उसने 28 सितंबर तक आपत्ति दर्ज कराने की मांग की थी। उसके बाद अभी जेपीएससी ने कल शाम यानी कि कल 8 अक्टूबर की शाम को जेपीएससी ने रिवाइज्ड आंसर की जारी कर दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं जेपीएससी ने पेपर 1 में कुल 9 क्वेश्चंस में सुधार किए हैं और पेपर 2 में 2 क्वेश्चंस में सुधार किए हैं। चलिए आगे सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि किस में सुधार किए गए हैं और किस किस क्वेश्चंस में सभी को नंबर मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम पेपर 1 को डिस्कस करेंगे और ये सेट डी है, यानी कि सेट डी से जो क्वेश्चंस होंगे वो एग्जैक्ट होंगे, या आपके पास अगर कोई दूसरा भी सेट था तो आप क्वेश्चंस को देखकर उनसे मिलान कर सकते हैं। तो पेपर 1 के सेट डी का जो क्वेश्चन नंबर 50 है, इसमें क्वेश्चन था कि कौन सा वाद जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है। तो इसमें कहा गया है कि ये जो सभी ऑप्शंस हैं ए, बी, सी और डी, ये सभी गलत हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में सभी को 2 नंबर मिलेंगे, यानी कि अगर आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं भी किया है तो भी आपको 2 नंबर मिलेंगे, और अगर आपने गलत अटेम्प्ट भी किया है तो भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। इसमें क्वेश्चन था कि विनिमय दर 60 रुपये प्रति डॉलर से बदलकर 65 रुपये प्रति डॉलर हो जाती है तो क्या होगा। तो इसका आंसर जेपीएससी ने ऑप्शन सी दिया है, यानी कि अगर आपका ऑप्शन सी आंसर है तो आपका आंसर सही है। पहले जेपीएससी ने इसका आंसर बी दिया था, लेकिन अब इसका आंसर सी दिया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 76। इसमें क्वेश्चन था कि फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप होता है। तो इसका आंसर अभी जेपीएससी ने ऑप्शन डी दिया है, यानी कि अगर आपका ऑप्शन डी है तो ये आपका सही है। पहले इसका ऑप्शन सी दिया था, लेकिन अब सुधार कर इसका आंसर डी दिया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 84। ये क्वेश्चन था कि अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ था। तो जेपीएससी ने इसका आंसर सुधार कर अभी ऑप्शन सी कर दिया है। पहले उसने ऑप्शन बी दिया था, पलामू को पहले सही आंसर बताया था, लेकिन अब इसमें सुधार कर ऑप्शन सी कर दिया गया है, यानी कि सिंहभूम। तो जिनका भी ऑप्शन सी है उनका सही होगा। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 95। इसमें पूछा गया था कि परमाणुईय बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है। तो इसमें ऑप्शन सी और डी दोनों मेल गलत हैं। तो अभी रिवाइज्ड आंसर की के अनुसार यदि आपने सी या डी किसी एक में भी टिक किया है तो आपको इस क्वेश्चन का मार्क्स मिलेगा, क्योंकि यहाँ पूछा गया था कि कौन सा मेल गलत है और ऑप्शन में ये दोनों ही मेल गलत थे। तो इसलिए इसमें उनको नंबर दिया जाएगा जिन्होंने सी या डी में से किसी एक ऑप्शन को चुना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में भी सभी को 2 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इनमें से जितने भी ऑप्शंस हैं वो सभी गलत हैं। गलत यानी कि यहाँ वर्तमान अध्यक्ष पूछा गया था, जो कि इनमें से कोई भी नहीं था। पहले इसका आंसर ऑप्शन डी दिया गया था, लेकिन क्योंकि ये न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू जो हैं वो पहले ही रिटायर हो चुके थे, इसीलिए इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होता। तो इस कारण से इस क्वेश्चन में भी सभी लोगों को 2 मार्क्स दिए जाएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 67। इसमें पूछा गया था कि गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत किसने दिया था। तो रिवाइज्ड आंसर की के अनुसार इसमें भी सही ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन में भी सभी लोगों को 2 नंबर दिए जाएंगे। मतलब कि ये चारों ऑप्शन में से कोई भी सही नहीं है, इसीलिए यदि आपने आंसर दिया था या फिर नहीं भी दिया था तो भी इसमें सभी लोगों को 2 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें पूछा गया था कि किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी। तो पहले इसका आंसर ऑप्शन बी दिया गया था, लेकिन अब रिवाइज्ड आंसर की के अनुसार इसका आंसर ऑप्शन सी दिया गया है, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919। तो अगर आपका आंसर ऑप्शन सी है तो आपको इसमें मार्क्स मिलेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इसमें इतिहास की घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना था। तो क्योंकि यहाँ जो भी व्यवस्थित जो कूट दिए गए थे वो सभी ऑप्शंस गलत थे, इसीलिए इस क्वेश्चन में भी सभी लोगों को 2 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह पेपर 1 में टोटल 4 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कि सभी ऑप्शंस गलत थे, इसीलिए उन सभी क्वेश्चन में सभी को 2-2 मार्क्स दिए जाएंगे और इस तरह से सभी के 8 मार्क्स बढ़ जाएंगे। मतलब कि सभी लोगों को 8 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है या फिर नहीं भी किया है तो भी आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। और आगे पेपर 2 की बात करें तो रिवाइज्ड आंसर की में पेपर 2 में 2 क्वेश्चंस को सुधारा गया है। इनमें से पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। ये भी सेट डी है, सेट डी का ही क्वेश्चन है। सेट डी का क्वेश्चन नंबर 99। इसमें पूछा गया था कि स्थापना के दृष्टिकोण से झारखंड के किस पार्क या सेंचुरी की स्थापना सबसे पहले हुई है। तो अभी इसका आंसर ऑप्शन बी दिया गया है। तो अगर आपका ऑप्शन बी है तो आपका सही है। और पेपर 2 में दूसरा क्वेश्चन जिसमें जेपीएससी ने सुधार किया है वो है क्वेश्चन नंबर 38
कि डोम्बारी बुरु किस आंदोलन से संबंधित है। तो जेपीएससी के द्वारा इसका आंसर अभी ऑप्शन सी दिया गया है, संथाल हुल, जबकि पहले इसका आंसर ऑप्शन डी था। और जहां तक मुझे लग रहा है इसका आंसर ऑप्शन डी ही होना चाहिए था, क्योंकि ये संथाल हुल, जिसे संथाल विद्रोह भी कहा जाता है, ये 1855-56 में हुआ था, जो कि सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो जानो के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये संथाल परगना के इलाके में किया गया था। और ये डोम्बारी बुरु जो है ये खूंटी के इलाके में पड़ता है, तो इस कारण ये बिरसा मुंडा के उलगुलान से संबंधित था। तो मुझे लगता है कि इसका आंसर ऑप्शन डी ही होना चाहिए, लेकिन अभी रिवाइज्ड आंसर की में जेपीएससी ने इसका आंसर ऑप्शन सी संथाल हुल दिया है। आप लोगों को क्या लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? आप अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो पेपर 2 में जेपीएससी ने केवल 2 ही क्वेश्चंस में सुधार किए हैं, और पेपर 2 का और एक क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 58, सेट डी का क्वेश्चन नंबर 58, जो कि क्वेश्चन था झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है उसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसका भी आंसर उसने गलत दिया था। जो पहले का आंसर की था उसमें 2013 आंसर दिया गया था, लेकिन ये गलत है, इसका आंसर 2010 होना चाहिए। इसमें काफ़ी लोगों ने आपत्ति की थी, लेकिन पता नहीं क्यों जेपीएससी ने इस क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दिया। आप इस क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं, सेट डी का क्वेश्चन नंबर 58, जो कि झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के बारे में था। उसमें पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कब हुआ था। तो सही आंसर ऑप्शन ए 2010 होना चाहिए था, जिसमें कि जेपीएससी की ओर से ऑप्शन बी 2013 दिया गया था, जो कि गलत है। तो देखते हैं आगे इस बारे में कुछ होता है या नहीं। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जोहार।